सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपका ये पॉपअप खुल के आ जाएगा। आफ्टर दैट गिव द फाइल नेम, दैट इज द प्रैक्टिस आई एम गिविंग हियर .html। ठीक है, ये करने के बाद आप लोग यहाँ पे सेव एज टाइप जो है वहां पे ऑल फाइल्स करेंगे, ना कि .text। अगर .text रहा तो फिर ये जो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो जाएगा, और इनकोडिंग आपकी डिफॉल्ट रहने दो, दैट इज द डिफॉल्ट इनकोडिंग UTF, राइट, एंड सेव दिस। once you click on save, it will saved in your document. So after writing the HTML header section, inside the header section you can write the title of the page. Okay, title. Title tag stands for the title, that is the title, and corresponding closing tag should always be there, that is the title. स्पेलिंग मिस्टेक्स का ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर हो जाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा डॉक्यूमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लास 7 HTML, right? So this is the our title of the page, the document title, and inside the body we can start with the horizontal line, and this is the self closing tag। इसकी क्लोजिंग की जरूरत नहीं होती है, जो HR टैग है that is the self closing tag, इसकी क्लोजिंग की जरूरत नहीं है, ये कंटेनर टैग नहीं है, राइट, इट इज दी सेल्फ क्लोजिंग टैग, और ब्लैंक टैग, ब्लैंक भी बोलते हैं इसको, सेल्फ क्लोजिंग टैग होती है ये। चाहो तो इसके साथ में आप ये लगा सकते हो, यू कैन यूज दैट /, बट it is not necessary। Okay, right, so we are starting writing our content inside body, we can write any content, this is my class 7 HTML, thanks, right, and let Control and S, save it again and open this in ब्राउजर। ब्राउजर में ओपन करने के लिए वहीं जाएंगे जहां पे हमने सेव किया हुआ है इस फाइल को। इस फाइल को सेव किया हुआ है हमने F ड्राइव में, लर्न HTML के अंदर प्रैक्टिस नाम से है, इन द नेम ऑफ प्रैक्टिस, यू कैन सी दैट। ओके, सो यहाँ पे आके आप इसको ओपन करेंगे, क्लिक ऑन दैट फाइल एंड ओपन इट। वंस यू ओपन दिस फाइल इट विल बी विजिबल, जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो विजिबल हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे आके अभी ओपन हो रहा है, प्रैक्टिस नाम से देखो हमने सेव की हुई थी practice.html। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइन इज इंसर्टेड, ठीक है, और दिस इज माय क्लास 7 HTML, थैंक्स। ठीक है, हमने थैंक्स देखो नीचे लिखा हुआ है वहां पे, और यहाँ पे एक ही लाइन में आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये थैंक्स जो है ना वो नीचे आ जाए इन न्यू लाइन, तो उसके लिए हम पता है क्या लिखते हैं, उसके लिए टैग है BR। ठीक है, BR टैग इज दी लाइन ब्रेक। ठीक है, ब्रेक टैग होती है, इसके लिए BR होती है। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो थैंक्स नीचे आ जाएगा, थैंक्स इज नाउ विजिबल ऑन दी डाउन साइड, जो बॉटम पे आ गया ये। ओके, एनी क्वेश्चन टिल नाउ स्टूडेंट्स? आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन आउट, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये टैग सारी भूल जाओगे। उसके बाद ये वीडियो जरूर देखना 3-4 बार, जब तक 3-4 बार आप इसको नहीं देखोगे आप लोगों की समझ नहीं आएगा। ओके, सो दिस फर्स्ट वन इज दी HTML टैग, ठीक है, सेकेंड वन इज दी हेडर सेक्शन। ठीक है, इस जो HTML टैग की क्लोजिंग टैग रहेगी वो साथ में ही हम डिफाइन करेंगे, सारी चीजें इसी के अंदर में रहेंगी। ऑल दी टैग्स शुड बी इनसाइड दी HTML टैग। ओके, HTML के अंदर में ये सारी हैं। अब जो हेड का पार्ट है, हेड के अंदर में टाइटल आता है, ऑल दैट थिंग्स यू कैन राइट। ओके, एंड बॉडी का जो पार्ट होता है, दिस इज दी बॉडी टैग। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर में जो भी हम लिखेंगे वो हमारा कहाँ पे विजिबल होगा, वो यहाँ पे विजिबल होगा इस पेज के अंदर में, इस पेज।
this is the document area, this is the body part of the HTML document, and the title part is showing here in the title of the browser का जो title है वो देख सकते हो आप, class 7 HTML, this is the showing here. Okay, so let's come again. So title is written here, जो class 7 HTML है वो कहाँ पे विजुअल हो रहा है, this is the on the top of the title bar, right? And the body is the entire HTML document, this is the body part. Okay, and body can have the attributes as well, attributes भी इसके होते हैं. body का हम background color change कर सकते हैं. Okay, for that we have to write inside the body tag bg color, right? इसको जैसे ही bg color को आप लिखेंगे, इसको कुछ भी कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं. so I'm making it as red, मैंने रेड. हाँ बोलिए, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स टिल नाउ? ओके, सो ओके, साउंड इज ब्रेकिंग. यस सर. ओके, तो देखो इसको दोबारा से आइए ये यहाँ पे. ओके, आई हैव सेट दी प्रॉपर्टी बॉडी जो टैग है, फॉर बॉडी टैग वी हैव सम प्रॉपर्टीज फॉर दैट. ठीक है, प्रॉपर्टीज हमने इसकी सेट कर दी. क्या जो प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड कलर, इसको मैंने रेड लिख दिया है, रेड. ओके, नाउ रिफ्रेश दिस. वंस यू रिफ्रेश इट, देखो अभी ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो मैंने सेव नहीं किया है ना. जैसे ही हम उसको सेव कर देंगे, कंट्रोल एंड एस करेंगे, कंट्रोल एंड एस, दिस नाउ सेव. अगर अब ये सेव हो गया है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, देखो नाउ इट इज चेंज्ड. ठीक है, बैकग्राउंड कलर जो है हमारा वो चेंज हो गया, राइट? ठीक है, अभी जो हमारा वो टेक्स्ट है वो देखो ब्लैक कलर का आ रहा है, राइट? राइट, तो इसको जो टेक्स्ट का वो है वो भी हम क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट को भी TXT, ठीक है, टेक्स्ट को हम यहाँ पे कर देते हैं ब्लू कर देते हैं उसको. ब्लू जैसे ही करेंगे तो टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा. लेट्स सी इट. Now you can see that the color of the text has been changed to blue. Blue change हो गया, देख रहे हो आप? Now the color has changed to blue. So this is these are the properties for the text. ठीक है, जो हमारे इसके अंदर में जैसे हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसका एक और होता है टैग इज फॉन्ट. फेस जो है इसका हम ठीक है, इससे क्या है, फॉन्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, फॉन्ट फेस. ठीक है, वो हम फॉन्ट फेस यहाँ पे भी लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं फेस इसके अंदर भी, और यहाँ पे लिख के भी चेंज कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी दैट दी फॉन्ट का जो फेस है वो चेंज हो गया. देखो पहले कैसा था और अब देखो कैसा हो गया है. ठीक है, फॉन्ट जो है वो चेंज हो गया, राइट? सो दीज ऑल थिंग्स यू कैन डू विद दी HTML, राइट? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? इस फॉन्ट को जो हम, जरूरी नहीं है कि यहीं पे लिखें, इसमें भी बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं. इफ यू राइट इनसाइड द बॉडी, दैट विल अप्लाई टू द एंटायर बॉडी. अभी क्या है कि अभी ये जो फॉन्ट हमारा जो अप्लाई हुआ है वो कहाँ पे अप्लाई हुआ है, इस एरिया पे अप्लाई हुआ है. दैट इज फॉर द दैट एरिया ओनली. नाउ मैं कुछ और चेंज करता हूँ. ठीक है, देखो यहाँ पे जो हमारा, हाँ बोलिए.
मैं 2 लाइन ब्रेक डाल देता हूँ, 2 न्यू लाइंस, तो आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। ठीक है, जो हमारा ये सेव इट आउट, ठीक है, आफ्टर सेविंग दैट यू कैन सी दी, देखो यहाँ पे एक और देखो माई क्लास आ गया। ठीक है, अब देखो ये वाला जो ऊपर माई क्लास HTML लिखा हुआ है, इसका फॉन्ट डिफरेंट है इस क्लास से। इज इट विजिबल? राइट? यस सर। हाँ, तो अब इसके बाद देखो हम यहाँ पे एक और BR लाइन इसको इंसर्ट कर देते हैं। सो यू कैन, अगर हम इसी चीज को फॉन्ट फेस को यहाँ पे लिख देंगे, इसमें अगर हम इसको इसके अंदर लिख देंगे बॉडी के अंदर, तो ये सारे उस पर अप्लाई हो जाएगा। ऑल दी फॉन्ट्स वट एवर वी राइट इनसाइड इट अप्लाई टू ऑल दी कंटेंट्स। ठीक है, सारे कंटेंट्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो जो हमारा ये एरिया है, दिस ऑल एरिया कम्स इनसाइड दी बॉडी टैग। तो बॉडी टैग के अंदर जो भी हम लिखेंगे, ठीक है, तो वो पूरे के पूरे पेज पे हो जाएगा विजिबल। राइट? एनी क्वेश्चन टिल नाउ स्टूडेंट्स? अगर आप लोगों को ये अभी इस टाइम पे समझ नहीं आ रही है, तो 3-4 बार इस वीडियो को रिवाइज करके देखना। वी विल पुट दिस वीडियो ऑन YouTube चैनल एंड लिंक विल बी शेयर टू ऑल ऑफ यू। इफ यू डोंट सब्सक्राइब दी, अगर आप लोगों ने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, आफ्टर दैट you will able to see all the videos whatever we upload on the channel, that notification will be over there, ठीक है, in front of you, and you can see the latest videos। राइट? तो हम जो है अपलोड कर देंगे इसको, ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकें। विदाउट प्रैक्टिस, राइट ऑन पेन एंड पेपर अगेन एंड अगेन दिस कोड, so you can be much more habitual in writing the HTML code. This is the first step in learning the coding। राइट? कोडिंग जो है हमारी यहीं से स्टार्ट होती है बेसिकली। HTML is the simplest language for that। basically it is not the programming language, but the little bit concept, 10 to 20 or 50% concept comes from this coding style। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत हमें लर्निंग आती है, but this is not the programming language, this is the hypertext markup language। this language actually applies on the text जो होता है वेब पेज में, उस पे अप्लाई होती है, उसको हम चेंजेस कर सकते हैं। वी कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट यूजिंग दिस मार्कअप लैंग्वेज। राइट? एनी क्वेश्चन टिल नाउ स्टूडेंट्स? नो सर। ओके, नो सर। ओके, तो ये बहुत ही वैसे सिंपल है। ऑल दी थिंग्स यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर दैट। आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अदरवाइज दिस इज दी वेरी सिंपल। ठीक है, तो देखो हमने क्या क्या सीखा आज। बॉडी, ठीक है, व्हाट इज द बॉडी ऑफ वेब पेज, टाइटल ऑफ द वेब पेज, टाइटल कहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे, जैसे गूगल का ही पेज ओपन कर लेते हैं, लेट्स ओपन दिस पेज। तो यहाँ पे हमारा टाइटल ये लिखा हुआ क्या आ रहा है, मीट कंप्यूटर क्लास 7। ठीक है, देख रहे हो आप, गूगल मीट कंप्यूटर क्लास 7 लिखा हुआ आ रहा है ये टॉप पे। तो ये जो चीज है ये हमारी टाइटल के अंदर में है HTML की। देखो ये यहाँ पे है, जो हमने टाइटल लिखा हुआ है, तो आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये जो चीज होती है वो टाइटल के अंदर में आती है। राइट? and all the videos whatever the videos are, these are the body parts, बॉडी पार्ट के अंदर में है ये वेब पेज के अंदर। ठीक है, तो दैट इज द प्रोग्रामिंग एंड ऑल दैट कोडिंग इज देयर फॉर दैट। राइट? तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो सेकंड थिंग वी हैव डिस्कस्ड द बॉडी एंड ऑल दी करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग शुड बी देयर। ठीक है, ये जो क्लोजिंग टाइटल है इसकी क्लोजिंग टैग यहाँ पे है। कुछ जो
टैग्स हैं उनकी क्लोजिंग टैग नहीं है, दीज आर दी सेल्फ क्लोजिंग टैग। जैसे न्यू लाइन हो गया, ठीक है, न्यू लाइन कैरेक्टर है या हॉरिजॉन्टल लाइन है या लाइन ब्रेक है, दीज आर दी सेल्फ क्लोजिंग। यस सर टाइम इज ओवर। टाइम ओवर, ओके। कोई नेक्स्ट क्लास है आप लोगों यस की? सर। नो सर। नो ओके सर, आप चैप्टर okay, so let's completely discuss this। ये न्यू लाइन में आपका लाइन का हो जाता है, ओके, दैट इज द न्यू लाइन टैग। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और कुछ टेक्स्ट न्यू लाइन में रखना चाहते हैं, देन यू हैव टू पुट दी बी आर टैग, जैसा कि हमने यहाँ पे की हुई है, ताकि थैंक्स जो है वो न्यू लाइन में आ जाए। अदरवाइज अगर हम इसको बी आर टैग को हटा देंगे, देन थैंक्स विल बी विजिबल आफ्टर दी HTML, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजिंग टैग है बॉडी की आपकी, एंड देन क्लोजिंग टैग फॉर दी HTML। सो दिस इज हाउ वी डिस्कस दी structure of the HTML document, what is the basic structure for the HTML, and HTML documents browsed inside the web page। वेब ब्राउजर आपको आपके पास होना चाहिए, तब आप डॉक्यूमेंट को विजुअल कर पाएंगे। वहां पे आपको ये जो भी चीज आपकी टैक्स के अंदर होगी, ब्रैकेट्स के एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज होगी वो आपकी वहां पे विजिबल नहीं होगी, और जो भी ब्रैकेट के बाहर होगी वही चीज उस पर विजिबल होगी। देख पा रहे हो आप, ये क्या हमारे को विजिबल वहां पे पेज पे क्या होगा विजिबल, आपको देखने को मिलेगा, ये टैग मिलेगी आपको, ये देखने को मिलेगा आपको टाइटल में, और ये जो आपका जो कंटेंट्स हैं वो आप पे विजिबल होंगे ये। और ये सारी चीजें जैसे बी आर हो गए ब्रैकेट के अंदर, आपका हेड हो गया, बॉडी हो गई, ये सारी चीजें विजिबल नहीं होंगी, बिकॉज दीज आर दी मार्कअप टैग्स। These tags are giving the instruction to the browser to display this content in certain format, ठीक है। तो ये चीज इसका काम होता है, that's why it is so the markup language, right? So that's ओके सर।